स्वागत है दोस्तों आप सभी का द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 103 में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में ह्यून अपने डेड डिसिपल के पास से एक बुक को निकाल लेते हैं जो कि स्वॉर्ड की वजह से थोड़ा खराब हो गया था और वो डिसिपल जो कि मर चुका है उसे वो वहीं पर ही छोड़कर आगे बढ़ते हैं और वो सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। उसके बाद में एलाइड फोर्सेस को लेकर यहाँ पर वापस आऊंगा। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि अभी बहुत थक चुका था और उसे डानवा संभालता है। जियोन कहता है कि लगता है मैं अभी और मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इनर की पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। एल्डरियन प्लीज आप अभी उस जगह पर जाइए जहाँ पर मैंने अभी अपने स्वॉर्ड को भेजा है। और एल्डरियन भी उसी तरफ ही निकलती है और उन्हें आगे जाकर डिसिपल की बॉडी भी मिल जाती है। पर वो ये देखकर सोच रही थी कि ये सोचना कि अब वो इतने दूर से और वो भी इतने घने जंगल में निशाना बिल्कुल सटीक लगा सकते हैं, ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा लगता है कि उनकी की सेंस और बड़ी और एक्यूरेट हो गई है। पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी था क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के पैरों के निशान है। क्या यह वही आदमी है? तो हमें अभी का भी उसके पीछे जाना होगा। अगर हमने उसे अभी खो दिया तो जब हम डिमोनिक कल्ट पहुंचेंगे तब ये बहुत ही डेंजरियस हो सकता है। इसके बाद हम ह्योबोंग और बाइक को देखते हैं जो कि डेड बॉडीज को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। बाइक कहता है कि ह्योबोंग याद से हमारे सारे ट्रेसेस को मिटा देना। पर आखिर लॉर्ड ने हमें बस इस जगह के डेड बॉडीज को जलाने को क्यों कहा जबकि मैनर में भी बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। फिर उसके बाद बाइक डेड बॉडीज को आग लगा देता है और कहता है कि लगता है कि हमारे लॉर्ड ये चाहते हैं कि जैसे लगे कि यह फाइट वुडेंग सेक्ट और मास्क मैन के बीच में हुई है। फिर उसके बाद डिवाइन डॉक्टर के मैनर में ग्रैंडमा गेम एक बुक को ढूंढ रही होती है जो कि उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा। ग्रैंडमा गेम सोच रही थी कि आखिर मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही। मैं श्योर हूँ कि मैंने इसे चेस्ट में छुपा कर रखा था, तो आखिर वो कहाँ पर गया। तभी जियोन वहाँ पर आता है जिसे देख ग्रैंडमा गेम कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो जियोन कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ही बिजी हैं, पर क्या आप मुझे यह हर्ब्स दे सकती हैं जिसका नाम इस पेपर में लिखा हुआ है। ग्रैंडमा गेम कहती है ये इतना मुश्किल तो नहीं है। पर वो जैसे ही नाम को पढ़ती है वो बहुत ही हैरान हुई थी। जियोन पूछता है कि क्या आपके पास ये है। ग्रैंडमा गेम कहते हैं ज्यादा तो नहीं। पर तभी हमें मैनर के ही दूसरे क्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्डमैन का मास्क निकाल दिया गया था और वो अभी तक मरा नहीं है और सांगुआ और मून उसके ऊपर नजर रख रही थी। दोनों बातें कर रही होती हैं कि वो आदमी जिस तरह बातें कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ओल्ड है, पर ह्यूमन मास्क को निकालने के बाद वो तो काफी यंग है। तभी वो आदमी धीरे धीरे करके होश में आने लगता है जिसे देख दोनों पूरी अलर्ट हो गई थी। मून कहती है अभी अभी वो थोड़ा हिला ना। सांगुआ कहती हिला तो था, मुझे लगा था कि उसे होश में आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, पर वो तो बहुत ही जल्दी होश में आ गया। मून इस पर अच्छे से नजर रखो, मैं जाकर लॉर्ड को बुलाकर लाती हूँ। वो आदमी सोच रहा होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर उन्होंने मुझे जिस तरह ट्रीट किया है उन्होंने जरूर किसी वजह से मुझे जिंदा रखा है। क्या वो मुझसे कोई जानकारी निकालना चाहते हैं? वो सभी के सभी बहुत ही स्टूपिड है। उन्हें लगता है कि मैं इतनी इजीली उन्हें सब कुछ बता दूंगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पेट में कुछ नीडल्स लगे हुए हैं और वो सोचने लगता है कि उन लोगों ने मेरे की पॉइंट को भी ब्लॉक कर दिया है ताकि मैं मेरे इनर की को यूज ना कर सकूं। तभी जियोन उसी कमरे में एंटर करता है और उसके हाथ में एक केटली भी थी। जियोन पहले उसके मुंह से पट्टी हटाता है। वो आदमी कहता है कि आखिर डिमोनिक कल्ट के एक हंटिंग डॉग को उस आदमी की टेक्निक कैसे पता। जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर दो चीजों को करेक्ट करता हूँ। पहला, मैं डिमोनिक कल्ट का कोई हंटिंग डॉग नहीं हूँ। वो आदमी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो जियोन उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि पहले मुझे क्लियर करने दो, मैं डिमोनिक कल्ट का कोई हंटिंग डॉग नहीं हूँ। मैं हेवनली डिमोनिक कल्ट का मास्टर हूँ, मैं ही हेवन हूँ। वो आदमी हैरान होकर कहता है क्या हेवनली डिमोनिक कल्ट का मास्टर? क्या इसका मतलब तुम ही डिमोनिक कल्ट के लीडर हो? और जियोन फिर कहता है कि और रही दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझसे कोई भी सवाल पूछने का। और ये कहकर जियोन उसे एक जोरदार शॉक देता है जिससे कि उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था। इसके बाद जियोन उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है जिससे कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। वो आदमी फिर जियोन को कहता है कि क्या तुम मुझे अभी हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे थे? जिस पर जियोन कहता है कि तुम तो काफी चालाक हो। वो आदमी सोचने लगता है कि हमारे स्कूल के एक लीडर है जो कि इल्यूजन में बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, पर उनके खुद ही डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के बाद हमसे उनका पूरा कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है।
क्या वो अपने स्किल्स को खोने के बाद मारे गए हैं? फिर उसकी नजर जॉन पर पड़ती है जो कि उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो आदमी कहता है कि मुझे पहले तुम्हारे मास्टर्स मार्शल स्किल से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर अभी लग रहा है कि मैं तभी फालतू में ही डर रहा था। क्या तुम्हारे जैसा एक ब्रेनलेस सच में डिमोनिक कल्ट का लीडर है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे स्कूल ने इसके लिए तैयारी नहीं की होगी? जॉन तभी उसके चेन को पकड़कर उसका मुंह खोलता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा? और ये कहकर जॉन कैटली से कुछ डालने आगे आता है और तभी एपिसोड खत्म हो जाती है।